दीपावली के दिन ऋषि सुनक को यूके का प्रधानमंत्री डिक्लेयर किया गया। जी हाँ, मैं डिक्लेयर बोल रहा हूँ, इसका मतलब ये होता है कि कोई इलेक्शन नहीं हुआ, कोई चुनाव नहीं हुआ है, फिर भी उनको डिक्लेयर किया गया है। पिछले 60 दिनों के अंदर यूके में 3 प्रधानमंत्रियों का तबादला हुआ, 3 प्रधानमंत्री बदले गए। ऐसा क्यों हुआ, आइए हम इसके बारे में जानते हैं, पता करते हैं। साल 2019 जब इंडिया में भी इलेक्शन था, उस समय वहाँ भी यूके में भी इलेक्शन था। वहाँ मेन 2 पार्टियों के बीच इलेक्शन हुआ होता है, जिसमें में एक पार्टी है कंजर्वेटिव पार्टी, दूसरा पार्टी है लेबर पार्टी। तो लेबर पार्टी इसमें बुरी तरह से हार गई थी। कंजर्वेटिव पार्टी के जोरिस जॉनसन को अच्छा मैंडेट मिला था, उसमें उन्होंने पीएम पद पे अपना दावेदारी पेश किया। समय बीतने के साथ साल आता है 2020 का, जब वहाँ पे कोरोना काल स्टार्ट होती है। लॉकडाउन बहुत अपने चरम पर था, अब एकदम पीक पे था। उस समय वो बहुत सारे विवादों में फंसते चले गए। मेन विवाद उसमें था, जैसे पहला विवाद ये था कि करप्ट एमपी पे उन्होंने अपना समर्थन दिया, उसमें उन्होंने बीप लगाए थे। और उसके बाद सबसे बड़ा जो स्कैंडल आया, पार्टी गेट स्कैंडल। ये क्या होता है, जब लंदन अपने बुरी तरह से बुरी दौर में गुजर रहा था, लॉकडाउन के समय अपने पीक पे था, तब पीएम स्टाफ, सारे पीएम स्टाफ, पीएम ऑफिस का स्टाफ एक जगह एकत्रित हुए थे पार्टी करने के लिए। और ये जो वीडियो था इसका, वो सोशल मीडिया पे आना, ये उनके लिए काफ़ी मुसीबत पैदा किया। इसके बाद वो एक करके कई सारे विवादों में घिरते चले गए। उसमें कई ऐसे विवाद हैं, जैसे वॉलपेपर गेट। इसमें क्या हुआ कि कुछ चंदा दिया जाता है पार्लियामेंट की तरफ से पीएम के घर को रिनोवेट करने के लिए। उसमें उन्होंने उसका ब्यौरा नहीं दिया था, कितना खर्च हुआ, क्या खर्च हुआ। वो सबसे बड़ा स्कैंडल आया था उनके सामने। उन्होंने अमाउंट के लगभग 4 गुना के आसपास उन्होंने खर्च किया था। ये दूसरा स्कैंडल था। उसके बाद कई ऐसे लगे, जैसे उन्होंने जिसको डिप्टी असाइन किया था, डिप्टी चीफ असाइन किया था, उनके ऊपर भी 2 लोगों के सेक्सुअल हरासमेंट के केस आए। इसके बाद वो अपने पद से इस्तीफा दे देते हैं। बोरिस जॉनसन के जाने के बाद मुकाबला होता है सुनक और लिज ट्रस्ट के बीच में, जिसमें स्टार्टिंग के समय में, शुरुआती में सुनक काफ़ी आगे चलते हैं, बट कुछ खुलासों के बाद कुछ ऐसे वीडियो क्लिप वायरल हुए जिसमें उन्होंने अमीरों को ज़्यादा रियायत दिया था टैक्स में, और कुछ ऐसे फंड ट्रांसफ़र किए थे जो रईस कॉलोनी थी वहाँ पे ज़्यादा मिल चुका था। और कई ऐसे खुलासे हुए जिसके कारण वो समय के साथ वो पिछड़ते चले गए और लिज ट्रस्ट वहाँ की पीएम बनती है। पर अपनी ख़राब फाइनेंशियल डिसीजन के कारण वो अपना विश्वास खोती चली गई। पॉन्ड अपने ऑल टाइम लो पे चला गया। इन सभी कारणों से लोगों ने तो ऐसा कैंपेन भी शुरू किया कि जो कैबेज होता है वो जल्दी ख़राब होता है या लिज ट्रस्ट रिजाइन करती है। इन सभी कारणों से क्या हुआ कि अंत में उन्होंने रिजाइन दे दिया। और ऐसा भी हुआ एक समय कि सारे जो मिनिस्टर थे एक एक करके रिजाइन देते चले गए। इसके बाद ऋषि सुनक ने तुरंत अपना कैंपेन लॉन्च किया और निर्विरोध वहाँ के पीएम नियुक्त किए जाते हैं, डिक्लेयर चुने जाते हैं। अब बात करते हैं उनके फैमिली बैकग्राउंड के। फादर का नाम है यशवीर सुनक, मदर का नाम है उषा सुनक, और उनके भाई हैं संजय सुनक, और उनकी वाइफ है अक्षिता मूर्ति, जो कि वहाँ की महारानी से भी ज़्यादा अमीर है। और उनके जो फादर इन लॉ हुए ससुर, वो है यहाँ के नारायण मूर्ति, जो कि इन्फोसिस के फाउंडर इन चीफ हैं। ऋषि सुनक के आगे के कार्यकाल के लिए हमारी शुभकामनाएं। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, और कोई सजेशन हो तो आप हमारी वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाके हमें लिख सकते हैं, बता सकते हैं। धन्यवाद।